Students, good morning Ralu, good morning Rinki. प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर। अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, एकदम झक्कास तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं सर। आज नो को हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का पहला टॉपिक है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछना। तो सबसे पहले लालू तुम बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री सर। जब हम किसी ट्रायंगल में एंगल को मेजर करते हैं तो उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। नहीं, देखो ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो सबसे पहले सोचो, ट्रायंगल तो पता ही है क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड से जो बनता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल में क्या होता है? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल। फिर एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल। फिर आता है स्कैलन ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा? एक एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एंगल ट्रायंगल, हम यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एंगल तुम्हारा क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये एंगल हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। यहां पर एंगल थीटा है। थीटा के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस। यहां पे एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर है। थीटा से जो सटा हुआ साइड है वो बेस है। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब लालू तुम बता सकते हो कि H, P और B इन तीनों के बीच कोई रिलेशन होता है? यस, H, P और B इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर जो होगा वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। h स्क्वायर किसके बराबर होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि अगर इस तीन में से मतलब किसके? p, b और h, इस तीन में से किसी दो का वैल्यू पता है तो हम तीसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4। हमको फाइंड करना है h, तो ये क्या बनेगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 ये हो गया 9 और ये हो गया 16। 9 प्लस 16 क्या आ गया? 25। तो h का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं? अगर तीन में से किसी दो का वैल्यू पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा गौर करें, sin थीटा। sin थीटा किसके बराबर होगा? sin थीटा तो p by h। अगर हम देखें cos थीटा तो cos थीटा क्या होता है? b by h। अगर हम देखें tan थीटा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p by b। अगर ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो रिमेनिंग तीन भी आसानी से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot। cos का उल्टा क्या होता है? sec। और sin का उल्टा क्या होता है? cosec। यहां पे tan मालूम है तो cot थीटा क्या बनेगा? cot थीटा b by b बनेगा। cos मालूम है तो sec थीटा क्या बनेगा? h by b बनेगा। sin मालूम है तो cosec थीटा क्या बन जाएगा? h by b। अब अगर हम यहां देखें तो sin थीटा जो है वो इस साइड और इस साइड का रेशियो है। sin थीटा देखिए, ये साइड और ये साइड का रेशियो। अगर हम बात करें cos थीटा की तो cos थीटा ये और ये साइड का रेशियो। अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा ये साइड और ये साइड का रेशियो। अगर हम sec थीटा को देखें तो sec थीटा ये साइड और ये साइड का रेशियो। cosec थीटा ये साइड और ये साइड का रेशियो और cot थीटा इन दोनों साइड का रेशियो। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin थीटा जो है वो इन दोनों साइड का रेशियो है। cos थीटा जो है वो इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो। tan थीटा ये साइड और ये साइड का रेशियो। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियो से डील करते हैं। किससे? रेशियो से। और वो रेशियो जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? साइड का रेशियो। और वो साइड किसका होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल का। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करते हैं रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करते हैं रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स।
किसका, वो साइड किसका होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या बोलोगे लालू? यस, इन ट्रिग्नोमेट्री वी डील विद द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। यहां पे एक चीज दिमाग में रखना है कि थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ जो साइड होगा वो बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज। अब हम यहां पे देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में तुम लोगों को आइडिया होगा कि एक होता है वाई एक्सिस, फिर क्या होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन पे। ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये पॉजिटिव एक्स और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स। ओरिजिन वाई एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे बना है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से। तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना, जिससे इसका साइन क्या आएगा प्लस प्लस। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट किससे बना, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से, इसे इसका साइन क्या आएगा माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना, माइनस माइनस से, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या आएगा प्लस कॉमा माइनस। क्यों प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई से बना है। अगर हम यहां पे बात करें एंगल की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 से क्या होता है 180। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 270 से क्या होता है 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 से 180, थर्ड में एंगल 180 से 270, और फोर्थ में एंगल 270 से 360। अगर हम यहां पे कोई भी एंगल तुम लोग से पूछे कि मान लो हम पूछे कि बताओ 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम तुम लोग से पूछे कि बताओ 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 315 डिग्री 270 और 360 के बीच में जाएगा। तो जब 270 और 360 के बीच में जाएगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम एंगल को देख के ये आसानी से बता सकते हैं कि वो एग्जैक्ट किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। अब हम यहां पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग अभी तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं अप टू 9 तक, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़े। अब हम यहां पे चारों क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हम यहां पे कोई एक पॉइंट लेंगे। ये एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस पॉइंट को हम मान देते हैं x, y। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस से, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए y एक्सिस से, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला देंगे। तो गौर करें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y के। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x के। यहां पे पॉइंट है x, y, दोनों है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए x और y दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस y के बराबर होगा, ये डिस्टेंस x के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं r। ये एंगल थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, y। बेस का काम कौन करेगा, x। और इस एंगल को 90 हम मान देते हैं। 90 तो ये होगा ही, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो अगर ये एंगल 90 हो गया, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये थीटा है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। ये 90, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यहां परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। हम आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। sin थीटा, sin थीटा क्या बनेगा, y बाई r। तो sin थीटा हो गया y बाई r। फिर अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा क्या बनेगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज का x बाई r, तो ये हो गया x बाई r। अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या, y, और बेस क्या है, x, तो ये y बाई x। अगर ये 3 पता है, तो हम आसानी से रिमेनिंग 3 भी पता कर सकते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहां पे cot थीटा, cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो x बाई y। cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा क्या बनेगा, r बाई x। फिर sin का उल्टा होता है cosec,
तो cosec थीटा क्या बन जाएगा r by y। हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिख दिए। यहाँ पे आप गौर करें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सबका सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम यहां पे देखें सेकंड क्वाड्रेंट को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गौर करें, ये y, ये x, हम यहां पे एक पॉइंट लिए। अब खुद सोचिए ये जो पॉइंट होगा नेगेटिव x और पॉजिटिव y में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -x, y। फिर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, किस पे ड्रॉप किए, x एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, -y के बराबर, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। अब ये तो 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, y के बराबर, और ये डिस्टेंस क्या होगा, -x, इसको हम मान देते हैं r, और ये एंगल थीटा। अब सोचिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, बेस। यहां पे हम देख सकते हैं बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब यहां पे अगर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखे, sin थीटा क्या होता है, p/h। यहां p का काम कौन कर रहा है, यही हो गया p, और ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया h। अब बताइए यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है, y, और बेस का काम कौन कर रहा है, -x, और हाइपोटेन्यूज का काम r। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बनेगा, y/r बनेगा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे क्या है, -x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r, तो ये क्या बन जाएगा, -x/r। अगर हम बात करें tan थीटा की, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, y, बेस क्या है, -x, तो ये क्या आ जाएगा, -y/x। अगर sin थीटा पता है, cos थीटा पता है, tan थीटा पता है, तो रिमेनिंग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता कर सकते हैं। cot क्या आएगा, इसका उल्टा, तो cot थीटा क्या बन जाएगा, -x/y। sec थीटा किसका उल्टा होगा, cos के, तो ये क्या बनेगा, -r/x। cosec थीटा किसका उल्टा होगा, sin के, तो ये क्या बन जाएगा, r/y। यहां पे आप देख सकते हैं sin थीटा को देखें और cosec थीटा को देखें। sin थीटा और cosec थीटा ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये क्या है, पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 क्या है, नेगेटिव। sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग 4 क्या होगा, नेगेटिव। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या सीन है, थर्ड में x और y दोनों क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे देख सकते हैं x और y दोनों हमने लिए नेगेटिव, क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव होता। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए x पे, और इसको हम ज्वाइन कर दिए ओरिजिन से। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये -y के बराबर होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, -x, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, और इस एंगल को हम मान देते हैं थीटा। यहां पे आप खुद देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन गया, 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसको हम मान लिए r। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो बेस, मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम चाहें तो आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। sin थीटा इज व्हाट, p/h, p कितना है, -y, तो ये -y/r बना। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो -x/r बना। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, -y, बेस क्या है, -x, तो ये -y/-x बनेगा, मतलब y/x बना। अब अगर हम बात करें cot थीटा की, cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, तो ये क्या बनेगा, x/y। sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का, तो ये -r/x। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin का, तो ये -r/y। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, बस यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, रिमेनिंग 4 क्या है, नेगेटिव, रिमेनिंग 4 क्या है, नेगेटिव। अब बताओ अच्छे से समझ में आया रिंकी? एकदम सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कोई पॉइंट लेते हैं,
फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होगा पॉजिटिव और y क्या होगा माइनस y। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा माइनस y के बराबर। ये आपका हो गया 90 डिग्री, इसको हम r मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा और ये आपका क्या होगा x। यहां पे आप देख सकते हैं ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है माइनस y, बेस का काम कौन कर रहा है x और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है r। तो यहाँ पे ये आपका P के बराबर हो गया, ये B के बराबर हो गया और ये H के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की तो साइन थीटा क्या होगा P/H। यहाँ P क्या है माइनस y, तो ये माइनस y डिवाइड बाई क्या हो गया r। फिर अगर हम बात करें cos थीटा की तो cos थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है x, तो बेस का काम यहाँ पे x कर रहा है, तो ये x डिवाइड बाई r होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे आपके पास tan थीटा आ जाएगा क्या माइनस y बाई x हो जाएगा। tan अगर पता है तो tan का उल्टा क्या होगा cot। cot क्या बनेगा माइनस x बाई y। cos अगर पता है तो cos का उल्टा sec। sec क्या बनेगा r बाई x। sin अगर पता है तो sin का उल्टा क्या होता है cosec। cosec आपका क्या बनेगा माइनस r बाई। यहाँ पे गौर करें cos थीटा और sec थीटा। cos थीटा और sec थीटा ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव है, रिमेनिंग 4 क्या है नेगेटिव। मतलब कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा cos थीटा और sec थीटा आपका क्या होगा पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्लियर लालू बढ़िया से समझ में आया? रिंकी तुमको अच्छे से समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। यहां पे देख सकते हैं ये आपका y, ये आपका x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहां पे क्या देखें ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में हम क्या देखें tan थीटा और cot थीटा। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot। cot भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ में हम क्या देखें cos थीटा। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है sec। इसको याद करने का तरीका क्या है add sugar to coffee। गौर करें ये जो सेंटेंस है आपका 4 वर्ड से बना है। पहले वर्ड का पहला लेटर है A स्टैंड्स फॉर ऑल। A स्टैंड्स फॉर ऑल। दूसरे वर्ड का पहला लेटर है S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। तीसरा वर्ड का पहला लेटर है T स्टैंड्स फॉर टैन थीटा। अगर टैन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। चौथे वर्ड का पहला लेटर क्या है C स्टैंड फॉर cos थीटा। और अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो sec थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos थीटा और sec थीटा क्या होगा पॉजिटिव। क्या बोले बाबू? सर हम इसको इस तरीके से भी तो याद कर सकते हैं ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव होगा सर तो कॉसेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा। थर्ड में टैन पॉजिटिव, अगर टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट वो पॉजिटिव होगा। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस वा पॉजिटिव होगा तो सर सेक भी पॉजिटिव हुआ। तो सर और साइन टैन कॉस ये क्या सही रहेगा सर याद करने का तरीका? ऑल साइन टैन कॉस तुम इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ऑल साइन टैन कॉस। यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव। टैन थीटा पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस और सेक। अब देखते हैं पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? जैसे तुम लोग पढ़ चुके हो अलजेब्रा में पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है 3.14। लेकिन जब तुम ट्रिग्नोमेट्री में रहोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में पाई का जो वैल्यू होता है
पाई का वैल्यू वो होता है 180 डिग्री। याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 आपका क्या बनेगा 90 डिग्री, पाई बाय 3 आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाय 4 आपका क्या बनेगा 45 डिग्री और पाई बाय 6 आपका क्या बन जाएगा 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45 और पाई बाय 6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम को देखें। यहाँ पे गौर करें, पहला प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 3/5। उसके बाद क्या कह रहा है कि थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमको ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना, एकदम बेसिक फॉर्मूला से बने। यहाँ पे साइन थीटा आपका क्या दिया हुआ 3/5। साइन थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पे p किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर और h किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, हमको किसका वैल्यू चाहिए b का वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से आप b निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा h² = p² + b²। h यहाँ पे 5 है तो ये 25 बना, p यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 + b² आपका क्या आ गया 16, b का वैल्यू क्या आ गया 4। याद रखें, जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इसका मतलब साफ है कि p, b और h इस तीन में से दो का वैल्यू पता होगा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा गिवन था, तो साइन थीटा गिवन था मतलब किसका वैल्यू आपको पता था, साइन का वैल्यू पता था। साइन थीटा गिवन था मतलब p का वैल्यू पता था और h का वैल्यू पता था। हम पाइथागोरस थ्योरम से किसका वैल्यू निकाल लिए b का। जैसे ही आपके पास तीनों वैल्यू आ जाए, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। यहाँ b किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो ये 4 और h किसके बराबर 5। अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/d। यहाँ पे p आप देख सकते हैं 3 और b आप देख सकते हैं 4 है, तो ये क्या बन गया 3/4। tan अगर पता चल गया तो tan का उल्टा क्या होगा cot। cot क्या बनेगा 4/3। cos अगर पता है तो cos का उल्टा क्या होगा sec। sec आपका क्या बनेगा 5/4। अगर sin आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे sin आपको पता है कि ये 3/5 है, तो sin थीटा का उल्टा क्या होगा cosec थीटा। तो यहाँ पे आपके पास cosec थीटा क्या आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लिख लिए। अब यहाँ पे आप देखिए थीटा किसमें लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा क्या होता है कांस्टेंट। तो sin थीटा और cosec थीटा के अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब का सब क्या होगा नेगेटिव। तो सब का सब जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, tan थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, cot थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, sec थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा और cosec थीटा क्या होगा sec थीटा क्या होगा नेगेटिव और cosec थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। याद रखें, जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, इसको बनाने का तरीका सिंपल है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर गिवन है तो मतलब कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीन में से दो का वैल्यू पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम प्लस और माइनस बैठा देंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम में गौर करें, cos थीटा दिया हुआ है 12/30 और थीटा यहाँ पाई के टर्म्स में है 3π/2। पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 180 डिग्री हम रखें तो π/2 आपका क्या बनेगा 90 और 90 × 3 क्या बन जाएगा 70। यहाँ पे अगर हम 360 ये 180 रखें तो 2 × 180 क्या बनेगा 360। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 270 और 360 के बीच में, 270 और 360 के बीच, 270 और 360 के बीच आप खुद सोचिए ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। ये आपका क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos थीटा गिवन है यहाँ पे 12/13। cos थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है b/h। ध्यान दें, यहाँ पे cos थीटा क्या दिया हुआ 12/13, सबसे इसका बेसिक फॉर्मूला होता है b/h।
मतलब b हो गया 12, h हो गया 13। यहाँ से p निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। p का वैल्यू क्या आएगा 5, वही पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर 169। p निकालना p स्क्वायर, b क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो आपके पास p स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 169 माइनस 144, तो p का वैल्यू क्या आ गया 5। p निकल गया, b पता है, h भी पता है। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला p by h। p यहाँ पे क्या आया 5, तो ये 5 by 13। tan थीटा का फॉर्मूला p by b। p यहाँ पे क्या 5 है और b क्या है 12, तो ये आपका क्या आ गया 5 by 12। tan अगर पता चल गया तो cot भी पता चलेगा। cot क्या बनेगा 12 by 5। cos अगर पता है तो sec भी पता चल जाएगा। sec क्या बनेगा इसका उल्टा 13 by 12। और अगर sin पता है तो cosec भी आप पता कर सकते हैं। sin का उल्टा क्या होगा cosec, तो ये 13 by 5। अब आप गौर करें थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्या होता है पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे sin थीटा क्या होगा नेगेटिव, tan थीटा क्या होगा नेगेटिव, cot भी क्या होगा नेगेटिव, sec क्या होगा पॉजिटिव और cosec क्या होगा नेगेटिव। sec क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर राहुल, रिंग के तुमको समझ में आया अच्छे से, गुड, बहुत। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। tan थीटा यहाँ पे देखिए -3/4 है और थीटा यहाँ पे गौर करें 3π/4, यहाँ π/4 नहीं है π/2। थीटा जो है वो 3π/2 से 2π के बीच में। 3π/2, पाई का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री। π/2 क्या होगा 90 into 3 क्या होगा 270 और ये 2π 360, मतलब थीटा 270 और 360 के बीच में है। जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में था, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो cos थीटा और sec थीटा क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहां पे गौर करें tan थीटा नेगेटिव है, तो tan थीटा यहां पे क्या दिया हुआ -3/4। tan थीटा का फॉर्मूला p/b। यहां पे p का वैल्यू जब भी आप लिखिएगा तो माइनस को इग्नोर करके लिखना। माइनस को क्या करके लिखना है, इग्नोर करके। अब बताओ यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ गया 3, माइनस है लेकिन माइनस को इग्नोर करके लिखे। b का वैल्यू क्या आ गया 4, p पता है पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h p के जगह पे 3 रखेंगे, b के जगह पे 4 रखेंगे, h का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। p पता चल गया, p पता था, b पता था, h पता चल गया। p, b और h तीनों का वैल्यू पता चल गया। और अगर तीनों का वैल्यू पता चल गया तो हम आसानी से sin थीटा बता सकते हैं p/h, तो ये क्या बनेगा 3/5। हम cos थीटा बता सकते हैं b/h, तो ये क्या बनेगा 4/5। हम tan थीटा बता सकते हैं p/b, तो ये क्या बनेगा 3/4। और अगर ये तीन पता चल गए तो रिमेनिंग तीन पता चल जाएगा। cot थीटा आपका क्या आ जाएगा 4/3, फिर sec थीटा क्या आ जाएगा आपका 5/4, फिर cosec थीटा क्या आ जाएगा 5/3। अब यहाँ पे गौर करें थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, cos और sec, मतलब sin थीटा क्या होगा नेगेटिव, cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec पॉजिटिव और cosec क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये था आपका फोर्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम सारे प्रॉब्लम को देखें अच्छे से। हम क्या क्या देखें कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन को देखें, उसके बाद हम देखें कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। उसके बाद हम पाई का वैल्यू देखें, उसके बाद उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को बनाएं। तो इन सारे प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी कंसेप्ट दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ो, रिकॉल करो। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आता है तो मेरे से पूछो। क्लास खत्म होने के बाद एक बार आपस में रिवीजन जरूर करना। रिवीजन करने से क्या होगा कि जो भी चीज तुम पढ़ते जाओगे वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। अगर वो कंसेप्ट फिर वापस आएगा तो तुम उसको आसानी से यूज कर पाओगे। यस सर, अच्छे से रिवाइज करके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, पूरा रिवीजन कर लेंगे सर, पूरा नेक्स्ट क्लास पूरा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे सर। आप पूछिएगा जो पूछना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।